सब है। Interesting, no? Interested in. Interested in. Moving on to the next question, and then all of you will be answering. बताओ हमको। देखो हम लोग अभी तक जो भी आपको बताया जी, उसमें से एडजस्टमेंट एंट्री कोई नहीं बताए। एडजस्टमेंट एंट्री कुछ बताए हैं आप लोग को? बताओ रोशन कुमार। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है? हेलो, आ रहा है सर। तो पार्टिसिपेट करोगे ना क्लास में जी? कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग। जरूर सर, बोलेंगे सर। आप कब बोलोगे भाई? अब तो ऑनलाइन खत्म हो रहा है। देखो इधर, देखो सब लोग, यस या नो, हाँ या ना बोलते रहोगे तब ना हमको पता चलेगा। देखो अभी परचेज से रिलेटेड जितना भी एडजस्टमेंट होता है ना, इसमें कुछ पोर्शन तुम लोग को पहले हम बता चुके हैं। परचेज से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट का पोर्शन है, उसमें कुछ पोर्शन हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट को करने में, एक एक एडजस्टमेंट को करने में, ठीक है, पूरा सीरियसली मोड में ही करना। ये नॉर्मल एंट्री नहीं होता है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक फिर कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक चार्ज, ये सब नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होता है। ठीक है, चलो मैम चले गए। अरे उधर मैम को भी इंटरव्यू के लिए 2 स्टूडेंट आए हुए थे, उसके चले। देखो इधर परचेज से रिलेटेड, पूरा ध्यान से देखना सारे लोग। परचेज से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट अभी बताएंगे। ठीक है, पहला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस का। फिर क्या होता है? नॉर्मल लॉस। फिर क्या होता है? गुड्स इन ट्रांजिट। फिर क्या होता है? फ्री सैंपल। इसमें से कुछ कुछ पॉइंट हम पहले डील कर चुके हैं। ठीक है ना? फिर होता है ड्राइंग। फिर क्या होता है? यूज इन एसेट्स कंस्ट्रक्शन। सब लोग हमको बताओ। जैसे एग्जांपल सर क्या बता रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक क्या? जो गुड्स परचेज किए वो सोल्ड रिटर्न नहीं कर पाए ड्यूरिंग द ईयर, वो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस क्या? मतलब लॉस बाई फायर, लॉस बाई अर्थक्वेक हो गया, लॉस बाई डिजास्टर हो गया, या कोई चोरी उरी कर लिया, कोई डकैती कर लिया, ये सब सब क्या आ जाएगा जी? एबनॉर्मल, जो नॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू नहीं हुआ है, जो उसमें सारा आपको देख के पता चल रहा है कि ये चीज क्या है जी? एबनॉर्मल है। उसके बाद क्या है? नॉर्मल लॉस। हम जितना भी स्टूडेंट है, कोई हमको ये बताओ कि नॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होता है? जितना भी स्टूडेंट है, इसीलिए हम इस पर आ गए हैं। जितना भी स्टूडेंट है उसमें कोई भी बताए हमको नॉर्मल लॉस का क्या होता है एंट्री? सर उसका एंट्री नहीं होता। नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता है। अच्छा, तो नॉर्मल लॉस का क्या होता है? बहुत अच्छा जवाब है। उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। अच्छा मानसी, आप बोल रहे हो जी? Yes. अच्छा, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते तो इसको क्या करते हैं? इसका यहाँ तक सही है? यहाँ तक इग्नोर कर देते हैं। देवराज सिंह क्या बोले? फिर से बोलो। सर इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कैसे इग्नोर करते हैं? कोई एग्जांपल देके बताओगे? सर आपने उस दिन दिया था ना, समोसा खरीदा है 100 तो 5 यस, 5 सड़ गया, मतलब खराब हो गया, तो उसमें हाँ। महंगा कर देंगे। जैसे 5 रुपए का समोसा है तो महंगा नहीं कर। देखो देखो, यही है कि सब जान रहे हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो चीज को। हम ये नहीं बोलेंगे जो आंसर दे रहे हो गलत दे रहे हो, जो हम बताए उसके अलावा कुछ बोल रहे हो, नहीं, लेकिन सही से अपने बात को रख नहीं पा रहे हो। नॉर्मल लॉस होने के चलते क्या होता है? जो गुड्स प्रोडक्ट होता है ना, अच्छा यूनिट जो होता है ना, 100 समोसा परचेज किए, 5 गो बेकार हो गया, खराब हो गया, सड़ा निकल गया,
ये 5 क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। यस सर। देवराज सिंह बोलते रहो सब लोग। तो ये 5 समोसे का जो नॉर्मल लॉस जो हुआ ना, इसका कॉस्ट गुड्स यूनिट के कॉस्ट पर चार्ज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, गुड्स यूनिट का कॉस्ट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। नहीं, यस सर। पहले हमने क्या सोचा? पहले क्या था कि 100 समोसे का कॉस्ट है मान लो 1000 रुपया, पर समोसा कॉस्ट 10 रुपया। अब 5 समोसा जो लॉस हुआ ना, इस नॉर्मल लॉस, इस लॉस होने के चलते क्या हुआ कि बाकी जो आपका बचा हुआ था 95 समोसा, वो 95 समोसा का ही कॉस्ट कितना हो गया? 1000 रुपया। तो नॉर्मल लॉस होने के चलते गुड्स यूनिट का कॉस्ट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ऐसे नो? यस सर। हाँ, और जब भी इसको बोलना है तब खाली ये बोलोगे कि इसका कोई एंट्री नहीं होता है, गुड्स यूनिट का प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना, और नॉर्मल लॉस के कॉस्ट को गुड्स यूनिट के कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये 3-4 लाइन बोलना जरूर कंपलसरी है, ठीक है? मानसी आप समझे जी? यस सर। हाँ, नॉर्मल लॉस के का इम्पैक्ट क्या हुआ? गुड्स यूनिट के प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गया, यही बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और कभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है? इन्हें किसका जर्नल एंट्री करेंगे? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग? ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, इसका क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग? कोई बताए हमको? क्लोजिंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। क्लोजिंग अकाउंट DR, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यस सर। अच्छा, क्यों? इसको एक्सप्लेन करो, इस एंट्री को एक्सप्लेन करो थोड़ा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लास्ट एंड ऑफ द फाइनेंशियल में बच जाता है, तो इसी वजह से उसको DR कर देते हैं। DR कर देते हैं, CR कर देते हैं, ये नहीं। और कुछ बोलो। एक होता है कि नॉलेज नहीं होना, एक होता है जानते हुए भी अपने बात को सही तरीका से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। सर वो एसेट्स होता है, इसीलिए उसको डेबिट करते हैं। अच्छा, और देवराज सिंह आप बताओ। एक एक एडजस्टमेंट पर 10-10 मिनट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा जीवन भर तुमको साथ रहेगा। ये क्या करोगे एंट्रीज का? एंट्रीज बता दिया। देवराज सिंह इस एंट्री को एक्सप्लेन कर पाओगे? और कौन एक्सप्लेन करेगा? जिसको जो भी मन में आता है, जो भी जानते हो वो बोलो। बताओ। देखो, सब लोग देखेगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ये कौन गुड्स क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है? परचेज ही क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अरे जो बचा हुआ है ना सर, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो बचा कहां से? बचा वो आया कहां से पहले? अरे परचेज जो किए ना, तो बच गया जो स्टॉक, उसको क्लोजिंग स्टॉक। हाँ ठीक है, जो परचेज किए उसमें से बच गया वही क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये से नो? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि परचेज ही क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा जो परचेज है वही क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। सब लोग बोलो कि क्लोजिंग, जैसा एग्जांपल 100 यूनिट परचेज किए, मान लो 100 यूनिट अमाउंट का देते हैं, 1 लाख का गुड्स परचेज किए, 70,000 का गुड ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड हो गया, सेल हो गया। 70,000 का गुड ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गया, बच गया कितना? 30,000 का गुड्स। तो ये 30,000 का कौन गुड्स है? ये परचेज ही नहीं जी, ये परचेज ही ना 30,000 बचा हुआ है जो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। सब लोग बोलो। सर जिस समय परचेज किए होंगे ना सर, उस समय एंट्री किए होंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ये लो रुको, देखो परचेज अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ये किस चीज का एंट्री है जी? ये किस चीज का एंट्री है बताओ? जवाब दो हमको। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये किस चीज का एंट्री है? ये गुड्स परचेज करने का एंट्री है। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स परचेज करने का ये एंट्री है। समझ गए? इसी परचेज में से 30,000 का गुड्स अभी बचा हुआ है, तो यही परचेज ड्यूरिंग द ईयर के एंड में किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोजिंग स्टॉक में। तो अब एंट्री कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 30,000 का गुड्स बच गया था, 30,000 का चीज में कन्वर्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक में। यस या नो? देवराज सिंह बताओ तुम। यस सर। ये आवाज तुम लोग को बहुत कम आ रहा है जी। मेरा एयरफोन को दिक्कत है क्या? देखो इसके बाद देखो, कभी कोई पूछेगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो जो गुड्स परचेज किए उसको सोल्ड नहीं कर पाए वही बन जाता है क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए परचेजिंग ड्यूरिंग द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो परचेज एसेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोजिंग स्टॉक एसेट। एक एसेट दूसरे एसेट में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। हमको ये बताओ एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा एंट्री? हम सब बताए, लगभग पॉइंट बताए हुए हैं तुम लोग को। एक एक आदमी से हम पूछेंगे अभी। रोशन कुमार क्या होगा इसका एंट्री बताओ तुम जी। क्या सर? एबनॉर्मल लॉस का एंट्री बताओ। सारे लोग वीडियो अपना ऑन कर लो। वीडियो ऑफ रहेगा, अटेंडेंस नहीं बनेगा, देख लेना, अपना समझना। और वही ना होगा सर, डेबिटेड फ्रॉम एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट। क्या होगा एंट्री? देवराज सिंह एंट्री बताओ जी। सर अब नॉर्मल लॉस सर एक्सपेंस है तो वही एक्सपेंस वाला एंट्री होगा। यही आपसे कोई पूछेगा तो बताओगे? यही प्रोफेशनल बन रहे हो। ये सब बेसिक है, इतना जानना एकदम हर स्टूडेंट को कंपलसरी है। सर एबनॉर्मल लॉस जो कॉस्ट है सर, वो इनकम हम स्टेटमेंट में एंट्री शो सिर्फ हम एंट्री पूछ रहे हैं बस। सर फिर से रिपीट करेंगे ना क्वेश्चन? एबनॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होगा? बस। सर एंट्री नहीं होता। कौन बोल रहे हो? सोनम कुमारी? यस सर। क्या नहीं होता है एंट्री? एबनॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता है? होता है। एक देखो, एक तुम्ही लोग के बीच में है एक स्टूडेंट, उसका एंट्री आ गया, सही है, 100% सही है। एंट्री तो होता ही है सर। सोनम कुमारी कैसे आप बताए जी कि एंट्री नहीं होता है? नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता है। नॉर्मल लॉस जो होता है उसका एंट्री नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग एंट्री होता है। यस।
समझ गए? तुम लोग तो पहले क्लास में इसको ये पेपर को ऐसे ही लेते नहीं हो सीरियसली, कहीं कोई भी वीडियो ऑन करके नहीं रहते हो क्लास, क्या बताएंगे बताओ? सर जबरदस्ती थोड़े करेंगे। देखो इधर, ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? पर 20,000 का गुड्स एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस परचेज ही कन्वर्ट हो जाता है एबनॉर्मल लॉस में। एंट्री होता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 20,000 का लॉस हो गया तो 20,000 रुपया लिख देंगे। नहीं, यस अब कम से कम कंफर्म करो सब लोग कि 20,000 का गुड्स एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस बाई फायर हो गया, तो 20,000 का गुड्स जो परचेज था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया जी? एबनॉर्मल लॉस में। परचेज से रिलेटेड ये 8-10 एडजस्टमेंट बहुत कंपलसरी है। कोई भी बिजनेसमैन है उसको एबनॉर्मल लॉस होता है ना जी, कुछ गुड्स चोरी हो गया उसका, कुछ एम्प्लॉई अब गड़बड़ कर दिया। सोनम कुमार आवाज है समझ में आपको? बताओ, एबनॉर्मल लॉस का एंट्री समझ में आ गया? अगर सेट करने के लिए कहेगा, अब सेट करने के लिए कहेगा क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कितना से? 20,000 परचेज एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट कितना से? 20,000 हो गया? नहीं हुआ? यस सर। चलो अब हमको ये बताओ, फ्री सैंपल का क्या होगा? सब एंट्री पहले हम बता चुके हैं कि एक ना एक बार किसी हर बार। फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। कौन? मानसी? यस सर। और कोई दूसरा बोलो। सर एडवर्टीजमेंट से होगा। हाँ बोलो एडवर्टीजमेंट से। भाई देवराज सिंह तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है, अब एकदम प्रोफेशनल आंसर दो कि जो लगे कि हाँ, सीधा बोलो। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कौन? रोल नंबर रश्मि सिंह, तुम बताओ जी। अंकित, फ्री सैंपल का क्या होता है? फ्री सैंपल कौन कौन बोल रहे हो? ये एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल के जगह पर एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, दूसरा फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं। ये फ्री सैंपल क्या? फ्री सैंपल यस सर। कंपनी क्या करता है कि जब नया नया प्रोडक्ट कोई मार्केट में लाता है ना, तो कंपनी उस प्रोडक्ट का शुरुआत में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, शुरुआती पीरियड में कुछ गुड्स कैसे क्या करता है जी? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नहीं देखते हो, नया नया कोई दवाई आता है, नया नया कोई प्रोडक्ट आता है तो मार्केट में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ज्यादातर ये मेडिसिन बिजनेस में ही ज्यादा एप्लीकेबल है कि कोई कंपनी नया दवाई बना ना, मान लो कि सर दर्द का एक नया दवाई बना है कोई कंपनी, वो कंपनी इस बिजनेस में मेडिसिन बनाने में वो कंपनी लगी हुई है, एक नया दवाई उसने बनाया न्यू नेम से, तो शुरुआत में क्या करता है? बहुत ज्यादा अपना 100 दवाई, 50 दवाई, 2,000 यूनिट क्या करता है? वो डॉक्टर सबको फ्री में दे देता है, या दुकानदार को जो मेडिकल दुकान खोले हुए हैं सबको फ्री में दे देता है कि कोई कस्टमर आएगा सर दर्द के लिए तो उसको ये दवाई दे देना। ठीक है कि जैसे वो दवाई देता है धीरे धीरे उसके बारे में लोग जानने लगता है उस दवाई के बारे में। नहीं, फ्री सैंपल देने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इस दवा के बारे में लोग जानने लगे। तो एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, हमको ये बताओ। चलो बहुत अच्छा, एंट्री क्या होगा? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग कर लिया,
इसका क्या होगा? गुड्स ड्राइंग टू परचेज। हम पूछेंगे वो बताएगा हमको। एक ही स्टूडेंट सारा आंसर दे रहा है, एक ही दो। जानवी तुम बताओ जी। जानवी रोल नंबर 24 क्लास में हो आप? विक्रम विशाल बैच 1 रोल नंबर 24। विक्रम क्लास में हो जी? जिसको आंसर देना है नहीं उससे पूछ रहे हैं तो वो यहाँ आंसर चैट में लिख सकता है, ठीक है ना, मैसेज कर सकता है, हम पूछेंगे वही बताएगा। आज खाली यही 8-10 एंट्री हम कराएंगे। विक्रम विशाल क्या होगा इसका आंसर? ये लोग क्लास में भी नहीं होगा। क्लास में हो जी विक्रम? अभिषेक कुमार आप बताओ जी। अभिषेक कुमार बैच 1 रोल नंबर 46। जो भी आंसर आ रहा है बहुत सही है। 2-3 आंसर देखो आ गया हमारे पास। चलो वेरी नाइस। और बाकी लोग खाली ऐसी क्लास देखने आते हो जी? कोई सवाल जवाब नहीं? रोशन कुमार तुम बताओ जी। क्या सर? ड्राइंग करेंगे गुड्स का तो क्या होगा एंट्री? क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे गुड्स का तो क्या होगा एंट्री? रागनी तुम बताओ जी। रागनी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू निखिल कैश। सागर तुम बताओ, कोई बताओ जिसका नाम ले रहे हैं। बोल तो रहे हैं सर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होगा। क्या क्वेश्चन क्या समझ में आया तुमको? ड्राइंग का ही ना पूछा है सर। ड्राइंग ऑफ गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस। निखिल सागर आप बताओ जी। निखिल सागर आप बताओ क्वेश्चन। निखिल सागर आवाज जा रहा है पहले मेरा? क्या होगा? क्या बताए हम? ड्राइंग ऑफ गुड्स क्या होगा इसका एंट्री? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश कहां से आ गया? कैश ड्राइंग करेंगे तो ना कैश आएगा। सर आप बस बोले ड्राइंग का एंट्री बताओ तो। और उसके बाद हम बोले ड्राइंग ऑफ गुड्स। आइए हमेशा किस कॉस्ट पर होगा जी? कॉस्ट प्राइस पर होगा। ड्राइंग भी होगा कॉस्ट प्राइस पर। फ्री सैंपल को भी मान लो कि जो गुड्स विड्रॉ किया उसका कॉस्ट कितना था? 10,000 और उसका सेल्स प्राइस क्या था? एसपी कितना था? सेल प्राइस 15,000। तो किस पर एंट्री होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा। किस पर एंट्री करेंगे जी? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो ना ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। यस सर। अगर बैंक से विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश बैंक क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे नहीं? यस सर। हाँ सब लोग। नेक्स्ट एंट्री बताओ हमको। इससे परचेज को यूज कर लिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बिजनेस का बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को बनाने में
परचेज जो मटेरियल था, गुड्स था, उसको यूज कर लिया, क्या होगा एंट्री? बिल्डिंग बनाने में जो परचेज गुड्स परचेज करके लाया ना, उस गुड्स को यूज कर लिया। बिजनेस का बिल्डिंग है, पर्सनल, अब मेरा बिल्डिंग नहीं है, बिजनेस का ही बिल्डिंग है। उस बिजनेस के बिल्डिंग को बनाने में जो गुड्स था, बिजनेस का ही गुड्स था, उसको यूज कर लिए। क्या करोगे इसका एंट्री? कौन बताएगा हमको? इन्वेस्टमेंट अकाउंट या परचेज अकाउंट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कैसे जी? बिजनेस में इन्वेस्ट किया खुद का कैपिटल। बिजनेस में इन्वेस्ट खुद का कैपिटल, गलत है। एक आंसर आ गया सही। मानसी आपका गलत है जी। प्रिया राज आप बताओ। गलत है जी। अंकित कुमार गलत है आंसर। गलत है, पूरा गलत है। निखिल सागर तुमको आवाज जा रहा है जी? निखिल सागर आप क्लास में हो? क्या बात कर रहे हो? मानसी गलत है आपका, फिर एंट्री गलत है। सही करो एंट्री। आराध्या का एंट्री सही है 100%। मेरा आवाज कट कट के जा रहा है जी, तुम लोग अपना बताओ। कोई उधर से मैसेज कर रहा है स्टूडेंट लोग में कि आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है जी? नो सर। यस सर। नो सर। यहाँ तो नेटवर्क आज अच्छा है जी। देवराज सिंह, देवराज सिंह आप बताओ। देखो ये एंट्री बता रहे हैं हम। अब पूरा सीरियस होके इसको पढ़ो, इस पेपर को। बार बार हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के। इतना समझना है, तुम लोग समझते हो इस चीज को। देखो इधर एग्जाम्पल देख के बताते हैं। ये बिजनेस का बिल्डिंग है, 2 फ्लोर बना हुआ है, फ्लोर 1 फ्लोर 2, 2 फ्लोर बना हुआ है। अब वो बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए 1 फ्लोर का और जरूरत है। ये तीसरा फ्लोर बनाने के लिए, ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस करता है जानते हो? ये गिट्टी सीमेंट बालू का बिजनेस करता है, छड़ उड़ बेचता है, रड। कोई डाउट है इसमें? नहीं। इस और ये मेरा दुकान ही है कि हम सीमेंट गिट्टी छड़ बालू ये सब बेचते हैं, ईंट बेचते हैं। तो उसी चीज को हमने अपना खुद के बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिया। नहीं जी, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको परचेज करके लाए हम जी। मान लो 1 लाख का गुड्स है, 1 लाख का गुड्स हमने परचेज करके लाया, इसको सेल नहीं किया। इसके साथ क्या किया? इसको अपना बिल्डिंग बनाने में यूज किए। तो परचेज किस चीज में कन्वर्ट हो गया? बिल्डिंग में। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हो गया एंट्री? नहीं, ये बहुत स्टैंडर्ड एंट्री है। समझ गए सारे लोग?
ये एंट्री अभी जो की है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये समझ में आया एंट्री? यस सर आ सर। गया। अब फिर 2 दिन 10 दिन बाद कोई पूछेगा फिर भूल जाना। इसको देखो 2 मिनट पहले आराम से कि खुद के बिजनेस बिल्डिंग बनाने में दुकान का जो मेरा गुड्स था उसको यूज कर लिए नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं इसी में। हमको ये बताओ, हमको ये बताओ, यहाँ तो बिल्डिंग बनाने में यूज किए थे, आपको बोल दिया कि बिल्डिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस में यूज कर लिए। खुद के गुड्स को परचेज को कहाँ यूज कर लिए? बिल्डिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। क्या होगा इसका एंट्री? सब लोग करेगा हमको। मान लो 15,000 का गुड्स क्या किया मैंने जी? बिल्डिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस में यूज कर लिया। आई बिल्डिंग जब भी बोलते हैं मतलब पर्सनल बिल्डिंग नहीं, मेरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, बिजनेस का बिल्डिंग। करेगा सब लोग? मानसी ठीक है, लेकिन रिपेयर सिर्फ रिपेयर नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे साथ में। एंट्री सही है, लेकिन थोड़ा सा और उसको अमेंड करो। देखते हो कि जिसको समझ में आ जाता है हमेशा सारा आंसर वो सही करता है। देखो बहुत स्टूडेंट आंसर दे रहा है, कुछ का आंसर सही है एकदम। अंकित कुमार थोड़ा सा और करो आंसर में सुधार। गलत सही बहुत अच्छा है, ये कम से कम आंसर देना सीखो, गलत या सही। अंकित कुमार थोड़ा सा और करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मानसी आपका भी सही है, लेकिन थोड़ा सा एंट्री एडजस्ट करके दोबारा भेजो। रोल नंबर 5 कौन है? रोल नंबर 5, यस, रोल नंबर 5 का सही है, यस 100% करेक्ट। रोल नंबर गलत है जी, अंकित कुमार फिर गलत है तुम्हारा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का जरूरत है तुमको अभी। हंड्रेड परसेंट सही देवराज, सही है। एक्सपेंस नहीं लिखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस खाली लिखेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ ये भी सही है, बिल्डिंग मेंटेनेंस डेबिट टू परचेज, ये भी सही है। देखो कि बहुत स्टूडेंट इस बार एंट्री लिख के भेजा है, वेरी नाइस। तुम लोग कहा कि तुम लोग को जब तक प्रेशर नहीं दिया जाएगा ना तुम लोग नहीं काम करोगे। यह प्रेशर दे रहा है तो देखो एंट्री सही आ रहा है ना। बहुत स्टूडेंट इस बार एंट्री भेजा है सही, बहुत अच्छा। चलो इसमें आखिरी एंट्री है परचेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट में, गुड्स इन ट्रांजिट का हमको कोई कर दे। गुड्स इन ट्रांजिट का, गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट एंट्री करो। चलो एक आंसर सही आ गया है।
वेट करें दूसरा लोग का, और लोग बताओ। गुड्स इन ट्रांजिट, बहुत अच्छा। चलो 2 आंसर आ गया जी। देखो बहुत बहुत, मानसी, आराध्या, बहुत अच्छा। अब सीख गए तुम। और कौन करेगा एंट्री? गलत हो सही हो, देवराज सिंह, सब एंट्री करके भेजो। रोशन कुमार, एंट्री करके भेजो हमको। गुड्स इन ट्रांजिट का हम वेट कर रहे हैं तुम लोग का आंसर का। इतना दिन बताया, उसका क्या बेनिफिट है तो हमको पता चलना चाहिए ना। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो तुम लोग? एकदम तोड़ तोड़ के हम सारा चीज बताए हैं। आरुषि कुमारी, तुम बताओ जी क्या होगा एंट्री? आरुषि कुमारी क्लास में हो जी? बताओ गुड्स इन ट्रांजिट का क्या होगा एंट्री? अभिषेक कुमार गलत है जी। देवराज सिंह गलत है। जब तक नहीं एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस के बारे में सही से समझ पाओगे कि इस एंट्री का क्या इंपैक्ट हो रहा है, तब तक एंट्री आपका सही नहीं होगा। एंट्री होगा अभी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी। आप एंट्री कर भी दोगे, सही भी एंट्री रहेगा तो भी आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कोई बोलेगा तो तुरंत आप अपना एंट्री चेंज कर दोगे। संजना कुमारी सही है 100%। वेरी नाइस। और कोई एंट्री करो। 7-8 स्टूडेंट आंसर दिया है इसका। सब लोग आंसर देगा। जब तक नहीं तुम लोग आंसर दोगे हम आगे नहीं जाएंगे यहाँ से। गलत सही हो जो भी आंसर दो। कौन देगा आंसर? और इतना टाइम लेके तुम लोग को सोचने के लिए टाइम देते हैं, इसलिए कि जब हम बताएं तो तुम लोग के दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए वो चीज। समझ गए? गुड्स इन ट्रांजिट का क्या होता है एंट्री? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभिषेक कुमार ठीक है। क्या होता है एंट्री? गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक दोनों एक ही तरह का है। गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक दोनों एक ही है। दोनों में अंतर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अपने गोदाम में रहता है, जबकि गुड्स इन ट्रांजिट कहाँ रहता है जी? रास्ते में है। अभी पटना में मेरा बिजनेस दुकान है, पटना में हम बिजनेस करते हैं, पटना में मेरा शॉप है, यही हम बिजनेस करते हैं। पटना के गोदाम में जो मेरा माल है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वही गुड्स अभी कानपुर में है, अभी पहुंचा नहीं है मेरे गोदाम में। दिल्ली से गुड्स हम परचेज करके पटना में बेचते हैं। दिल्ली से गुड्स चला है, कानपुर में पहुंचते पहुंचते अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो उस गुड्स को क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। उस गुड्स को क्या बोलते हैं जी? गुड्स इन ट्रांजिट। नहीं तो जो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं वही सेम टाइप का एंट्री होता है। किसको? किसमें? गुड्स इन ट्रांजिट में। यस सर। नहीं। आराध्या तुम सीख गए अकाउंट जी, तुमको अकाउंट अब समझ में आने लगा।
हमको एक एंट्री करके बताओ, चलो हमको एंट्री करके बताओ। बैंक चार्ज का बैंक क्या एंट्री करता होगा? बैंक चार्ज लेता है ना बैंक कस्टमर से, अपने सारे अपने अकाउंट होल्डर से। आपका भी बैंक में अकाउंट होगा, उसके लिए बैंक चार्ज बैंक लेता है ना आपसे। यस विक्रम विशाल, बैंक चार्ज बैंक आपसे लेता है ना जी, रिकवर करता है ना। यस सर। इसका एंट्री बैंक क्या करता होगा? गलत है मानसी, गलत है एंट्री जी। बैंक पहले तो बैंक चार्ज लिखेगा नहीं अपने पास, सर्विस चार्ज उसको लिख लो, या मिसलेनियस सर्विस चार्ज। बैंक अपने बुक ऑफ अकाउंट में बैंक थोड़ा लिखेगा। देखो जी 5-6 स्टूडेंट है, वही पूरा पार्टिसिपेट करता है। तुम लोग अपना कब बढ़ाओगे पार्टिसिपेशन? आराध्या गलत है। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस कैसे होगा? बैंक जब भी बैंक चार्ज लेता है तो सीधे आपका अकाउंट बैंक में है, उसी अकाउंट से पैसा वो डिडक्ट कर लेता है। इन जनरल क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस चार्ज, ये भी सही है, लेकिन हम इसको प्रूव कर देंगे, हम कर सकते हैं इसको सही, लेकिन आप जो सोच के एंट्री किए हो उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। हम तो इसको सही बना देंगे कि हम एक बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट बनाने गए थे, अब बैंक ड्राफ्ट बनाने के केस में बैंक ने हमसे 100 रुपया 200 रुपया बैंक चार्ज लिया, उस केस में ये एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस चार्ज। नहीं देवराज सिंह गलत है। यही सब जो अल्टर टाइप का एंट्री होता है ना, यही पूछा जाता है आपसे। यही बैंक चार्ज का एंट्री हम कस्टमर के बुक में आपसे नहीं पूछेंगे, बैंक चार्ज का एंट्री किसके बुक में पूछेंगे? बैंक के बुक में। ये इससे पता चले कि आपको कितना नॉलेज है। सर अब मेरा एंट्री सी है। मानसी क्या एंट्री देखते हैं? नहीं गलत है जी, गलत है एंट्री अभी भी। हम बार बार पहले क्लास से बोलते हैं, एंट्री में एकदम एक्सपर्ट बनो। सारा लफड़ा एंट्री में ही होता है। एंट्री एक बार सीख गए तो फिर तो 4, 5, 6 क्लास का मैथ रहता है अकाउंट में। हम 9 बजे से पहले आए हैं यहाँ, यही तो है। हम क्या बात करेंगे, हम इनके आने से भी पहले आए हैं। ये मैडम की इससे पहले हम आए हैं, वहाँ होंगे। गलत है जी, अंकित गलत है। कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करो, लगे रहो सारा लोग। आने का मन नहीं कर रहा। मिसलेनियस। अच्छा ये बताओ, आप जो एंट्री कर रहे हो जी, ये बैंक चार्ज बैंक के लिए क्या होगा? इनकम ना होगा जी? सबसे पहले हमको ये बताओ, ये बैंक जो चार्ज ले रहा है बैंक के लिए तो इनकम होगा, तो पहला लाइन यही फिक्स हो गया कि इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। ये बैंक चार्ज बैंक ले रहा है किससे? अपने कस्टमर से ले रहा है, तो कस्टमर के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जैसे देखो जैसे सब लोग अभी करा रहे हैं, देखो क्या होगा एंट्रीज का। देखो बैंक में पैसा हम लोग डिपॉजिट करते होंगे तो बैंक क्या एंट्री करता है? बैंक के बुक में, इन द बुक ऑफ बैंक। अकाउंटिंग रिफ्रेशर कोर्स है, मतलब क्या कि जो भी थोड़ा इधर उधर मन कंफ्यूजन हो उसको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। बैंक क्या एंट्री करता होगा? कैश अकाउंट डेबिट, आपने कैश बैंक में जाके जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या अकाउंट होल्डर को बोल सकता है 1 लाख रुपया। इसमें से 1 लाख रुपया आपने बैंक में जमा किया,
तो बैंक के लिए ये कस्टमर का 1 लाख रुपया बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या आएगा, दूसरा, इसी अकाउंट से 1 लाख रुपया बैंक को देना है ना कस्टमर को जी। बैंक आज दे, कल दे, 10 दिन बाद दे, जब भी चाहो अब बैंक से 1 लाख रुपया अपना जो भी डिपॉजिट किया हो ले सकते हो ना। इसी 1 लाख में से क्या हुआ, 1000 रुपया। इसी 1 लाख रुपया में से क्या होगा जी, बैंक आपका 1000 रुपया बैंक चार्ज काट लिया। बैंक चार्ज मतलब क्या, एटीएम आप यूज करते हो, बैंक आपको एसएमएस चार्ज देता है ना, सर्विस चार्ज, नेट बैंकिंग चार्ज, ये सब के लिए 1000 रुपया बैंक ने डिडक्ट कर लिया। क्या होगा एंट्री, कस्टमर का लायबिलिटी अब बैंक को घट जाएगा। बैंक कस्टमर को अब कितना रुपया देगा, 99,000 रुपया, कि 1 लाख रुपया आपका बैंक में जमा था, उसमें से 1000 रुपया तो बैंक ने काट ही लिया। ऐसे नो, यस सर। हाँ, तो कस्टमर का लायबिलिटी घट गया, बैंक के बुक में कर रहे हैं। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सर्विस चार्ज, कुछ भी इसका नाम दे सकता है, मिसलेनियस चार्ज। ये से नो, आराध्या बताओ। यस सर। सोच के बताओ कि 99 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, तो बैंक के लिए कस्टमर कितना का लायबिलिटी है, 1 लाख का लायबिलिटी है। यस सर। उस 1 लाख रुपया में से बैंक ने क्या किया, 1000 रुपया अपना चार्ज काट लिया। यस सर। बैंक आपको बहुत तरह का सर्विस दे रहा है, तो 1000 रुपया काट लेगा, तो अब आप बैंक के लिए आप कितना का लायबिलिटी रह गए, 99,000 रुपया। तो कस्टमर नाम का लायबिलिटी बैंक का घट नहीं गया जी 1000 से। यस सर। 1000 रुपया बैंक को इनकम हो गया ना। यस सर। सब लोग बोलो। देवराज सिंह आप बताओ। यस सर। सर अभी एंट्री जो बताया समझ में आया। यस सर। समझ गए। अब इसका इसके इसके एक जस्ट इससे लगा हुआ एक एंट्री और बताते हैं, इसको आप लोग को करना है। 1 लाख रुपया हमने जो जमा किया था, 1 लाख रुपया जो हमने जमा किया था, उस पर बैंक क्या कर रहा है, आपको 5000 रुपया बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। इसका एंट्री बैंक क्या करेगा, अभी तो बैंक ने 1000 रुपया चार्ज किया आप पर, बैंक चार्ज, तो उसका एंट्री बैंक ने किया। अब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, 5000 रुपया मान लो दिया इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट का एंट्री बैंक के बुक में क्या होगा। बताओ क्या करोगे इसका। बैंक ने 1000 रुपया, 1 लाख पर 5000 रुपया आपको इंटरेस्ट दिया। सर कस्टमर अकाउंट डेबिट 5000 टू इंटरेस्ट कस्टमर अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। किसके बुक में कर रहे हैं एंट्री, बैंक के बुक में कर रहे हैं जी। यस सर। तो बैंक के बुक में ये एंट्री नहीं होगा, गलत है, रॉन्ग। हम बार बार बोलते जब भी एंट्री करो 2 मिनट सोचो, जब तक नहीं सोचोगे नहीं सीखोगे। और जहां सोचना स्टार्ट कर दिए 2 से 3 से 4 दिन होता है, धीरे धीरे ग्रिप बनते जाता है उस चीज पर। समझ गए। एक बार अगर सीख लिए तो फिर कहीं किसी लेवल का एंट्री होगा वो कर दोगे। इस तरह का एंट्री करते हो, इसका यही है कि सर इतना दिन से कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। गलत है जी मानसी, मानसी गलत है, थोड़ा सा और, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आराध्या 100% करेक्ट।
200% करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा। ये मत सारे स्टूडेंट को हम बोलते हैं, ये मत समझना कि सर ये 2 एंट्री है, नहीं, ये पूरा सिस्टम है। जो इस तरह से एंट्री करना सीख गया उसको अकाउंट्स में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। चलो अब आपका क्लास ऑफ करते हैं जी, ठीक है। और जितना हम बोलते हैं, जितना रिवाइज कराते हैं, बोलते हैं कि खुद 10 एंट्री 20 एंट्री डेली करो, मिनिमम 20 एंट्री आप लोग को डेली करना चाहिए। तब देखो 10 से 15 दिन के अंदर ही अकाउंट्स पर ग्रिप बन जाएगा। एक बार एंट्री पर अगर ग्रिप बन गया तो आगे का जो भी पोर्शन होता है ना वो आसान हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं जी, ठीक है। देवराज सिंह, यस सर, रखते हैं, ठीक। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।